भागलपुर, बिहार की यह घटना, जिसे रेणु हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, रेणु हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह मामला एक महत्वाकांक्षी युवती की हत्या की दर्दनाक कहानी है, जिसमें विश्वासघात, लालच और सामाजिक कुरीतियों की काली सच्चाई सामने आई। यह घटना न केवल रेणु की जान लेने तक सीमित थी, बल्कि महिलाओं के प्रति समाज की खामियों को भी उजागर करती है। भागलपुर की रेणु एक होनहार और आत्मनिर्भर युवती थी। वह पुलिस अफसर बनने की तैयारी कर रही थी और इस दिशा में कोचिंग कर रही थी। भागलपुर में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात रजनीश दास से हुई। रजनीश ने खुद को एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। रेणु को बेहतर पढ़ाई कराने और जॉब लगाने की बात कहकर झांसे में ले रखा था रजनीश दास। रेणु के कई सर्टिफिकेट को भी वो अपने पास रख लिया था। रेणु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। रजनीश दास ने रेणु से शादी करना चाहता था। रेणु शादी करने का मूड में नहीं था। रेणु ने रजनीश को समझने को बहुत प्रयास किया कि मैं पहले जॉब कर लेता हूं, उसका बाद हम दोनों परिवार लोगों से बात करके शादी कर लेंगे। रजनीश दास बहुत चालाक चतुर व्यक्ति था। उसने रेणु को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। रजनीश दास ने साफ साफ कह दिया, तुम हमसे शादी नहीं करेंगे तो जब लगाने का कोई मदद हम नहीं करेंगे। रजनीश दास ने यह भी बोला था शादी नहीं करने पर सारे सर्टिफिकेट नष्ट कर देने की धमकी भी देने लगा था। रेणु को इस बात की जरा सा भी भनक नहीं लगी कि वो शादीशुदा है। आखिरकार थक हार कर शादी के लिए रेणु राजी हो गई। रजनीश ने रेणु से प्यार का इजहार किया और उसे शादी के सपने दिखाए। हालांकि उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों की जानकारी रेणु से छुपाई। रेणु, जो अपने करियर और परिवार दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी, रजनीश के झूठे वादों के जाल में फंस गई। उसने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर रजनीश से शादी की। शादी के बाद रेणु को ससुराल करमपुर ले जाया गया। वहां पहुंचने पर उसे रजनीश की पहली शादी और उसके बच्चों के बारे में सच्चाई पता चली। यह जानकारी उसके लिए एक गहरा सदमा था, लेकिन उसने स्थिति को स्वीकार करते हुए अपने पति और ससुराल वालों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। रेणु के ससुराल वालों ने जल्द ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उस पर पैसों की मांग का दबाव डाला गया और उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। रेणु ने इन परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना दिन-ब-दिन बढ़ती गई। 28 अप्रैल 2024 की रात रेणु के जीवन का आखिरी दिन साबित हुई। रजनीश और उसके परिवार ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि शव की शिनाख्त न हो सके। इसके बाद उन्होंने रेणु के शव को जोगिया नहर के पास दफना दिया। 29 अप्रैल को रेणु के भाई इंद्र कुमार ने अपनी बहन के लापता होने की शिकायत बाईपास थाने में दर्ज कराई। इस शिकायत में उन्होंने रजनीश दास और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जल्द ही एक आरोपी गांधी कुमार उर्फ रणधीर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी रजनीश दास अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। रेणु के भाई ने भागलपुर के डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि रेणु को ससुराल वालों ने सुनियोजित तरीके से मारा और अब वे कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रेणु हत्याकांड ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना दहेज प्रथा और महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार की भयावह को उजागर करती है। इस मामले ने न्याय प्रणाली की खामियों पर भी प्रकाश डाला है। रजनीश दास का फरार होना यह दर्शाता है कि आरोपी किस तरह से कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश करते हैं। यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए और कितने कड़े कदम उठाने की जरूरत है। भागलपुर की रेणु हत्याकांड एक ऐसी घटना है जिसने समाज को महिलाओं के प्रति अपने रवैये पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया है। यह घटना दिखाती है कि दहेज प्रथा,
झूठे वादे और सामाजिक बंधनों के चलते एक महत्वाकांक्षी युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानूनों के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। रेणु की मौत केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी और सबक है।